गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि रीसेंट जजमेंट्स के बेस्ड सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स के रीसेंट जजमेंट्स पे कुछ ऐसे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। ये पीडीएफ लाइव लॉ ने जारी किया है और ऐसे मैं लाइव लॉ के और भी बहुत सारे पीडीएफ्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मैं और भी अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे बना के दूंगा जो कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों के वेरियस हाई कोर्ट्स के रीसेंट जजमेंट्स के बेसिस पर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं या बनाए जा सकते हैं या आ रहे हैं इंडिया के तरह तरह के एग्जाम्स में। बेसिकली वो जुडिशरी एग्जाम्स होते हैं, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन बना करके मैं आपको वीडियोस के माध्यम से देता रहूंगा। तो आइए हम फिलहाल इसको देखते हैं। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल लॉ फॉर यूपीएससी पर। और आपने अगर उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम बहुत ही सिंपल सा है। आपको वहाँ पर सर्च करना है लॉ फोर न्यूमेरिक 4 यूपीएससी और आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम सर्च पैनल में लॉ ऑप्शनल सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, लॉ ऑप्शनल कंटेंट्स। तो हम आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये पीडीएफ अभी कल ही जारी किया है लाइव लॉ ने 5 नवंबर को, और आज मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए, और इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम held that two finger tests and its interpretation violates the right of rape survivors to privacy, physical, mental integrity and dignity। तो सीधी सी बात है, whoever is a survivor of rape is a victim, she cannot be an accomplice or any other thing। वो कभी एक accomplice नहीं हो सकती है या वो कभी भी offender नहीं हो सकती है। उसको एक victim की तरफ से देखना है। फाइनल स्टैंड लॉ जब तक फाइनल जजमेंट ना आ जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो टू फिंगर टेस्ट है वो पूरा का पूरा इलीगल है, आर्बिट्ररी है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कई बार बोलता आ रहा है, लेकिन ये टू फिंगर टेस्ट पर ये जो रिसेंट जजमेंट आया है इसका नाम है लिल्लू उर्फ राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इस केस का नाम आप याद रखिएगा, लिल्लू राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को नलिफाई किया है और उसको बैन कर दिया है। आई होप सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट अच्छे से फॉलो किया जा सके। अगला क्वेश्चन भी सुप्रीम कोर्ट की टू फिंगर टेस्ट सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली हेल्ड दैट एनी पर्सन हु कंडक्ट्स द टू फिंगर टेस्ट while examining a person alleged to have been subjected to a sexual assault shall be guilty of misconduct। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे जजमेंट में बोला है, मतलब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को नलिफाई किया है, वॉइड किया है, उसको बैन किया है, प्रोहिबिट किया है। लेकिन इस वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल असॉल्ट के जो उसको करता है उसको मिसकंडक्ट का गिल्टी माना है। वो है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस कुमार राय उर्फ पांडव राय। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट करने वाले ऑफिसर को मिसकंडक्ट का गिल्टी माना जाएगा, ऐसा बोला है। इट हैज नो साइंटिफिक बेसिस एंड नीदर प्रूव्स नॉर डिसप्रूव्स एलिगेशंस ऑफ रेप। इट इंस्टेड re-victimizes and re-traumatizes women who may have been sexually assaulted। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं, फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगला है कि वेदर अ वुमेन इज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकॉर्स और हैबिचुअल टू सेक्सुअल इंटरकॉर्स इज व्हाट। इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी फॉर डिटरमिनिंग वेदर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड आर प्रेजेंट इन अ केस पर्टिकुलर केस। तो सेक्शन 375 रेप का है, ये बेसिकली इररेलेवेंट होता है, टोटली इररेलेवेंट होता है कि आपने किसी का whether or not a woman is a sexual indulges in sexual intercourse that has no relevance to the offense of rape। ठीक है, इस पे बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, नो मीन्स नो। ये सेक्शन 53 ऑफ एविडेंस एक्ट भी सेम बात कहता है कि उसका जो प्रीवियस कैरेक्टर है सेक्सुअल विक्टिम का, सेक्सुअल ऑफेंसेस के विक्टिम का, वो कभी भी रेलेवेंट नहीं होगा। ये बोला गया है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय के केस में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू रिव्यू करिकुलम्स इन मेडिकल स्कूल्स। रिव्यू करने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने करिकुलम मेडिकल स्कूल्स में, सो दैट द टू फिंगर टेस्ट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द प्रोसीजर्स टू बी adopted while examining survivors of sexual assault and rape।
तो इसमें फिर से स्टेट ऑफ झारखंड का केस है। तो स्टेट ऑफ झारखंड का जो केस है ये काफ़ी हाईलाइटेड केस रहा है इस टाइम का, रिसेंट टाइम्स का, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आई होप आप इसको देख सकते हैं। और टू फिंगर टेस्ट काफ़ी नोटिस में भी रहा है, काफ़ी बर्निंग टॉपिक भी रहा है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आने बनते हैं आने वाले जुडिशरी एग्जाम्स में। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली हेल्ड दैट मैरिड वुमेन के बारे में, ठीक है, कि ऑल मैरिड वुमेन एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। सिर्फ मैरिड वुमेन तो नहीं हो सकता ना, अनमैरिड वुमेन नॉट एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है कि अनमैरिड वुमेन को सेफ एंड लीगल अबॉर्शन से वंचित कर दिया जाए। ऑल वुमेन वेदर मैरिड और अनमैरिड आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन, ये वाला इसका आंसर सही है, क्योंकि ये रिसेंट का ये केस है, ये सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट से कॉन्ट्ररी ये केस गया था, तो इसीलिए इस केस की काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट का इस केस का नाम है एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में भी एक्स जो थी वो एक अनमैरिड वुमेन थी और इनको अबॉर्शन करवाना था, लेकिन इनको परमिशन नहीं मिल रही थी, उससे रिलेटेड केस है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑल वुमेन वेदर मैरिड और वुमेन मैरिड आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। सेम वही केस है, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसका बेनिफिट सारे वुमेन को मिलेगा, ये 2021 अमेंडमेंट है। वेदर एन अनमैरिड वुमेन हु कंसीव आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप एंटाइटल्ड टू लीगल अबॉर्शन, यस, सेम वही केस है जो मैंने आपको बताया, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये अनमैरिड थी और ये अपना अबॉर्शन करवाना चाहती थी लेकिन इनको परमिशन नहीं मिल रही थी। अगला देखते हैं, फॉर अ मैरिड कंसेंट वुमेन ऑफ हस्बैंड इज फॉर अ मैरिड वुमेन कंसेंट ऑफ हस्बैंड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लीगल अबॉर्शन। तो मैन की हस्बैंड की कंसेंट नहीं रिक्वायर्ड होती है लीगल अबॉर्शन में, ये बोला गया है इसी सेम केस में। तो अब रिसेंटली ये दो केस आपने देख लिए हैं, तीन केस आपने देख लिए हैं, एक वो हरियाणा वाला, उसके बाद से दो झारखंड वाले, और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये यहाँ पर डिफेंडेंट थे, तो रेस्पोंडेंट थे। तो ये तीन केसेस आपने देख लिए हैं जो रिसेंट में अभी ज़्यादा लाइमलाइट में रहे हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ अपकमिंग जुडिशरी एग्जामिनेशंस। चौथा है, नाइन्थ है, फॉर एन अनमैरिड वुमेन कंसेंट ऑफ अ फैमिली मेंबर इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अनमैरिड वुमेन के लिए फैमिली मेंबर्स की कंसेंट नहीं चाहिए और मैरिड वुमेन के लिए हस्बैंड की कंसेंट नहीं चाहिए। सेम केस है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एंड प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ वुमेन टू अंडरगो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इफ हर मेंटल और फिजिकल हेल्थ इज एट स्टेक। तो ये वाला भी वही केस है, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। इस केस में काफी सारी बातें बोल दी गई हैं और आर्टिकल 21 में भी इंक्लूड कर दिया गया है राइट टू अबॉर्शन को। तो आर्टिकल 21 को राइट टू अबॉर्शन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइवलीहुड ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू अबॉर्शन। वो किस केस में बोला गया है, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फॉर अ माइनर कंसेंट ऑफ गार्जियन इज नेसेसरी। ऑब्वियस ही बात है, माइनर कैन नॉट गिव कंसेंट, तो उसके लिए किसी ना किसी की गार्जियन की कंसेंट लेनी पड़ेगी लीगल अबॉर्शन से पहले, ठीक है, ये जरूरी चीज है यहाँ पे। फॉर अ वाइफ टू सीक अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ स्ट्रेन इन मेडिकल रिलेशनशिप मैरिटल रिलेशनशिप, यहाँ पर अगर एक वाइफ को टर्मिनेशन अबॉर्शन लेना है अपनी प्रेगनेंसी का, उसकी उसकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो फिर वो क्या कर सकती है। तो यहाँ पर है कि वो ज़रूरी नहीं है कि अपने हस्बैंड से कंसेंट ले या उसको डाइवोर्स दे, लीगल डाइवोर्स ज़रूरी नहीं है, कंसेंट ऑफ हस्बैंड भी ज़रूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, ये भी ज़रूरी नहीं है। बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे सी मार के चले आएंगे, लेकिन इसका आंसर डी है कि यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। ये भी वही केस है, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाला ही केस है, यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेकिन केस वही है, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ही केस है, यूनियन ऑफ इंडिया का केस नहीं है। डज मैरिटल रेप include for the purpose of medical termination of pregnancy act? Yes, मैरिटल रेप भी इंक्लूडेड है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में। तो अब धीरे धीरे मैरिटल रेप का स्कोप आप देख सकते हैं बढ़ रहा है, ठीक है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट्स में पूरा का पूरा नकार दिया कि ऐसी कोई चीज़ हो नहीं सकती है, अब लेकिन अब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट इसको इंक्लूड कर रहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में भी मैरिटल रेप को इंक्लूड किया जाएगा। मतलब इवन इफ द वुमन इज मैरिड देन शी कैन क्लेम दैट शी वाज raped and she can get divorced, sorry, she can get aborted,
Supreme Court held that wives who conceived out of forced sex by husbands will also come within the ambit of survivors of sexual assault or rape और इंसेस्ट। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। ये आपके जुडिशरी के मेंस में अगर आप लिखते हैं तो आपको बोनस पॉइंट्स मिल सकते हैं वहाँ पे। रूल 3B ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स, ये एक्ट में डायरेक्टली नहीं लिखा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रूल्स को इंटरप्रेट किया है। 14th क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली हेल्ड दैट इन केसेस ऑफ टीनेज प्रेगनेंसीज, द डॉक्टर dash disclose the name and identity of the minor girl in the information given to पुलिस अंडर पॉक्सो एक्ट। तो माइनर की इंफॉर्मेशन कभी नहीं दी जाती है। अगर आप माइनर की इंफॉर्मेशन आप लीक भी कर रहे हैं गलती से, कोई जर्नलिस्ट भी लीक कर रहा है, तो उसके ऊपर भी एफआईआर हो जाती है। तो कभी भी टीनेज प्रेगनेंसी में अगर माइनर के साथ कोई भी ऑफेंस होता है तो माइनर का नाम नहीं लीक किया जाता है। वैसे बेसिकली रेप सर्वाइवर्स के नाम भी नहीं लीक किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली नीड नॉट होगा कि माइनर की गर्ल की इंफॉर्मेशन कभी नहीं दी जा सकती है, उसके खिलाफ कोई भी ऑफेंस हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैंडेटरी पुलिस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर द पॉक्सो टू होल्ड दैट अ डॉक्टर नीड नॉट डिस्क्लोज द नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ द माइनर गर्ल इन द इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस। तो डॉक्टर अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है पुलिस को रिलेटिंग टू एन ऑफेंस ऑफ पॉक्सो, तो डॉक्टर को नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ द माइनर गर्ल देने की जरूरत नहीं है पुलिस को। मतलब पुलिस को भी नहीं मालूम रहेगा कि लास्ट तक कि वो किसकी जांच कर रही है, जब तक कि वो इतनी चार्जशीट फाइल ना करना शुरू कर दे। In which of the following case Delhi High Court recently passed a split verdict on the issue of marital rape? तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से हाई कोर्ट ने पास किया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किया था। और दूसरा है कि क्या था, कौन से केस में पास किया था, तो RIT फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का केस था। दिल्ली हाई कोर्ट इन दिस केस पास्ड अ स्प्लिट verdict on a batch of petitions challenging द एक्सेप्शन टू सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। इसमें दो जजेस थे। एक जज ने बोला था कि यस देयर कैन बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप, दूसरे ने मानने से मना कर दिया था। तो जस्टिस राजीव शकधेर साहब थे, उन्होंने बोला था कि एग्जेम्पशन मेन को मिलना जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इन्होंने बोला था कि देयर एग्जिस्ट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मैरिटल रेप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो दूसरे जज साहब थे जस्टिस श्री हरिशंकर, इन्होंने बोला था कि नहीं, कंसेंट इज इम्प्लाइड इन अ मैरिटल रिलेशनशिप, सो देयर कैन नॉट बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप। इन्होंने बोला था कि एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 डज नॉट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट द एक्सेप्शन इज बेस्ड ऑन एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। जो आर्टिकल 14 का जो डिफरेंशिएशन का ग्राउंड है उस पर बेस्ड है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस्ड है। तो यहाँ पर ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाला जजमेंट जो है वो एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है, स्प्लिट वर्डिक्ट था। सो इतने ही केसेस हैं इस वाले PDF में। अब जैसे जैसे PDFs इसके आते जाएंगे मैं ये इसके साथ आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं लाइव लॉ के बहुत सारे आर्टिकल्स और मैं बहुत जल्दी लीगल न्यूज़ का भी एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ। उसमें मैं मंथली और वीकली लीगल न्यूज़ जो भी आपके जुडिशरी के एग्जाम्स के पर्पज से यूजफुल है वो भी मैं पिछले 6 से 7 महीने का मैं आपको पूरा दे दूंगा विद एक्सप्लेनेशन एंड इन कंसाइज, और वो भी अपने नोट्स में, उसको अच्छे से नोट्स बना के PDF में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड चैनल।